बहुत जोरदार, गूंजती, प्रेरणादायक। स्वराज्य के धैर्यवान सरदार कोंडाजी फरजंद। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में अनेक वीर, बुद्धिमान और निष्ठावान मावले थे। उन्हीं के शौर्य से स्वराज्य का विस्तार हुआ, वो सुदृढ़ बना और अमर हो गया। ऐसे ही पराक्रमी योद्धाओं में एक नाम है कोंडाजी फरजंद। कोंडाजी फरजंद केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत चतुर, साहसी और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण हथेली पर रखकर कार्य करने वाले सरदार थे। शिवाजी महाराज का उन पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई कठिन, जोखिम भरा या गुप्त अभियान होता, महाराज कोंडाजी फरजंद को ही आगे भेजते। पन्हालगढ़ और शत्रु की चाल। सन 1673 के आसपास पन्हालगढ़ आदिल शाही के अधिकार में था। ये किला स्वराज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऊंची चट्टानों पर स्थित मजबूत प्राचीरों से घिरा हुआ ये किला सीधे युद्ध से जीतना लगभग असंभव था। शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से परामर्श किया। अनेक उपाय सामने आए, पर सबसे साहसी और जोखिम भरी योजना कोंडाजी फरजंद ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, महाराज, ये किला तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। मुझे कुछ मावले दीजिए, मैं शत्रु के किले में ही प्रवेश करता हूं। महाराज ने क्षण भर सोचा। जोखिम अत्यंत बड़ा था, पकड़े जाने पर मृत्यु निश्चित थी। लेकिन कोंडाजी की आंखों में झलकते आत्मविश्वास को देखकर महाराज बोले, कोंडाजी, स्वराज्य तुम पर विश्वास करता है। भेष बदलकर साहसी प्रवेश। कोंडाजी फरजंद ने योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने साधु का वेश धारण किया, कुछ मावलों को भी वैसा ही रूप दिया। भगवा वस्त्र, माथे पर भस्म, मुख से राम नाम, वे बिल्कुल सच्चे साधु प्रतीत हो रहे थे। पन्हालगढ़ के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पहरेदारों से कहा, हम दूर देश से आए साधु हैं, कुछ दिन किले में तपस्या करना चाहते हैं। उस समय साधुओं पर कोई संदेह नहीं करता था। पहरेदारों ने उन्हें भीतर प्रवेश दे दिया। किले की जानकारी जुटाना। कोंडाजी फरजंद कुछ दिनों तक किले में ही रहे। बड़ी ही शांति और सूझबूझ से उन्होंने हर जानकारी एकत्र की। कहाँ द्वार हैं, पहरा कब कम होता है, शस्त्रागार कहाँ है, सैनिकों की संख्या कितनी है। दिन में वे साधु थे और रात में स्वराज्य की विजय की योजना गढ़ते थे।